जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी बृहस्पतिवार के व्रत कथा। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें 16 बृहस्पतिवार व्रत करने की विधि और उसके महत्व, उसके उद्यापन के नियम, ये सारी बातें मैंने एक ही वीडियो में शेयर की हूँ। इसके बाद उस पूजा के बीच में आपको एक कथा पढ़ने का विधान है, तो वो कथा मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। बृहस्पतिवार के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल से भगवान विष्णु और बृहस्पति देवता को केले में जल चढ़ाकर धूप दीप और पीले नैवेद्य तथा नाना प्रकार के पीले पुष्प, पीली चने की दाल, पीले फलों के द्वारा उनकी पूजा करें। और भोजन में चने की दाल का होना आवश्यक है। नमक नहीं खाना चाहिए। और पूजन के पश्चात कथा सुनकर आरती करना अति आवश्यक है। यह व्रत करने से भगवान बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं तथा धन, अन्न और विद्या व रूपवान पत्नी, गुणवान संतान तथा लाभ होती है। तो स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। यह पूजा केले के पेड़ में करना उत्तम माना जाता है, जरूरी माना जाता है। और ये व्रत कोई भी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियां कोई भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने शॉर्टकट में अपने पूजा की विधि आपको बता दिया और डिटेल में विस्तार में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं कथा। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज में माल लदवा कर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद भी जहाजों के साथ दूर दूर के देशों में जाया करता था। इस तरह वह खूब धन कमाकर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मजे से चल रही थी। वह दान भी खूब जी खोल कर करता था, परंतु उसका इस तरह से दान देना उनकी पत्नी को बिल्कुल पसंद न था। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं देती थी। एक बार जब वह सौदागर माल के जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गया हूँ। मेरा पति सारा धन दान में व्यर्थ ही नष्ट करता है। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा सभी धन नष्ट हो जाए। इससे न तो वह धन लुटेगा न ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होती है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम दान पुण्य करो, भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाओ, निर्धन कन्या का विवाह करवाओ। लेकिन वह स्त्री नहीं मानी। उसने कहा, महात्मा जी, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं कि मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम 7 बृहस्पतिवार के दिन गोबर से लीप कर पीली मिट्टी से अपने केसों को धोना, भोजन में मांस मंदिरा ग्रहण करना, अपने कपड़े को धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। उस औरत ने बृहस्पति देवता से कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही किया और करने के बाद केवल 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह स्वयं भी परलोक सिधार गई। उधर माल से भरा उसके पति का जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जहाज बचाई। वह रोता धोता अपने नगर वापस आ गया। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री से सब समाचार पूछा। लड़की ने पिता को उस साधु या बृहस्पति देव जो थे वाली पूरी बात बता दी। उसने पुत्री को शांत किया। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुनकर लाता और उन्हें नगर में बेचता। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास कुछ न था कि उसको दही लाकर दे सके। व्यापारी दुखी मन से जंगल में चला गया और सोचने लगा कि वह मेरी कैसी दशा आ गई है। दान पुण्य तो दूर की बात है, अपनी बच्ची की आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर सकता हूँ। मुझसे क्या भूल हो गई कि मेरे से भगवान रुष्ट हो गए। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके व्यापारी के पास आए और उसके दुख का कारण पूछा। तो व्यापारी बोला, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे दुख का कारण
आपसे छुपा नहीं है। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन तुम अब किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान अब तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पतिवार का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर जल के लोटे में डाल दो और खुद अमृत पान किया करो तथा प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और भगवान बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। अगले बृहस्पतिवार दिन उसने अधिक धन कमाया, जिससे वो 2 पैसे का दही अपनी कन्या को दिया और 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने यज्ञ किया तथा सारी नगरी में कहलवा दिया कि आज कोई अपने घर में अग्नि नहीं जलाएगा, सब लोग भोजन करने आएंगे। व्यापारी तथा उसकी बेटी देरी से पहुंचे, इसलिए उन्हें महल में बिठाकर भोजन करवाया। जब पिता पुत्री भोजन करके वापस आ रहे थे तो महारानी की दृष्टि उस कील पर पड़ गई जिस पर महारानी का 9 लखा हार टंगा था। महारानी को ऐसा लगा कि हार व्यापारी और उसकी लड़की ने ले लिया है और राजा की आज्ञा से उन पिता पुत्री को पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। कारागार में पिता पुत्री अत्यंत दुखी हुए और उन्हें भगवान बृहस्पति का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहीं प्रकट हुए और व्यापारी से कहने लगे, व्यापारी तुमने पिछले बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हें कष्ट का सामना करना पड़ा। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें जेल के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम प्रसाद मुनक्का और चने मंगवाना और बृहस्पतिवार के दिन भक्तिभाव से पूजा करना, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन जेल से बाहर 2 पैसे मिले। उसने राह चलती महिलाओं से कहा कि मैं बृहस्पति जी का पूजा करूंगा, मुझे प्रसाद ला दो। पर महिला ने कहा, मैं अपनी बहू का ब्लाउज सिलवाने जा रही हूँ। कुछ समय बाद एक और महिला आ गई और उसको व्यापारी ने बृहस्पतिवार के लिए चना और मुनक्का लाने को कहा। महिला ने आई और बृहस्पतिवार का पूजन व्रत करूंगा। महिला का पुत्र देवलोक गमन हो गया था। मैं तुम्हें चने लाती हूँ। विधि पूर्वक पूजन किया, चने लाकर देती हूँ। विधि पूर्वक पूजन किया। महिला ने कहानी सुनी और हाथ में कफन और प्रसाद लेकर महिला अपने घर चली गई। देखती है कि उसके लड़के को लोग शमशान ले जा रहे हैं। उसने रोका और कहा, मुझे अपने लड़के का मुख देखने दो। लोग रुके। उसने अपने लड़के को अमृत और प्रसाद मुख में डाला और लड़का उठ खड़ा हुआ। अपनी माता को गले से मिला। दूसरी स्त्री जिसने मना किया था, जब वह कपड़े लेकर लौटी तो उसका बेटा घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर निकला। घोड़ी से गिर गया और मर गया। वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करने लगी। वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण करके आए और उस स्त्री से कहने लगे, देवी, अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जेल खाने जाकर क्षमा याचना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्त्री जेल खाने जाकर व्यापारी से क्षमा याचना की, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, इसलिए मेरा इकलौता लड़का घोड़े से गिर के मर गया। तब व्यापारी ने कहा, आप चिंता न करें, बृहस्पति देवता सब ठीक करेंगे। तुम अगले बृहस्पतिवार आके कथा सुनना। अपने पुत्र को ठंडे स्थल पर सुगंधित पदार्थ में रख दो। और उस स्त्री ने ऐसा ही किया और बृहस्पतिवार का दिन आया। वह 2 पैसे के चने, मुनक्का और जल का लोटे लेकर जेल के दरवाजे पर आई। अश्रद्धा के साथ कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद लेकर अपने मृत पुत्र के मुख में डाला और उसका पुत्र जीवित हो गया और बृहस्पति देवता का गुणगान करती हुई अपने घर चली गई। उसी रात्रि बृहस्पति देवता ने राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को तुमने जेल में डाल दिया वह निर्दोष है। दिल निकलने के साथ ही तुम उन दोनों को जेल में रिहा कर दो। तेरी रानी का हार उसी कील पर है। राजा ने प्रातः उस व्यापारी से क्षमा याचना की और उन्हें बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जिससे जिसकी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। मन वांछित फल प्रदान करते हैं, संपत्ति और बुद्धि से भी संपन्न कर देते हैं। ये आराधकों को सतमार्ग पर चलाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। शरणागत वत्सल इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। तो ये थी आज की बृहस्पतिवार की व्रत की कथा। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।
तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।